लाठीचार्ज और फायरिंग, हालात तनावपूर्ण, भारी सुरक्षा बल तैनात। बरेली में शुक्रवार को शहर में मौलाना तौकीर के ऐलान के बाद हुए पथराव और बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि घटना में 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कुछ को छर्रे भी लगे हैं। इंस्पेक्टर सौरभ के कान के पास से गोली निकलने की भी पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक शहर में 3 से 4 जगह पर पथराव और उपद्रव की घटना हुई। पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करने की तैयारी चल रही है। कई लोग हिरासत में। क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग। कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग आप सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं हैं उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुराफाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी, निश्चित रूप से जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ विवाद हुआ है हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीजें हम लोग शेयर कर लेंगे। थैंक यू। डीएम साहब, क्या स्थिति है इस वक्त? शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे शहर में? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था कि मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूंकि पूरे जनपद में धारा 165 बीएनएसएस लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर पे जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक सियामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूँकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया पे हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी पीएसी, पुलिस और आरएफ के जवान लगे हुए थे,
ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में थोड़ी देर के लिए जो है सबको समझाने बुझाने में और हटाने में समय लगा था। करीब ये पूरी एक्सरसाइज आधा से 1 घंटे बीच चली है, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। पूरे जनपद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, सीओ साहबान, एडीएम, एसपी, सभी लोग फील्ड में हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई तनाव है। पिछले हम लोग 2-3 दिन से मैं और एसएसपी साहब लगातार संयुक्त रूप से जो एक कह सकते हैं कि अपील कर रहे थे कि आप लोग सभी लोग इस जनपद को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सभी की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि आवाम ने बहुत बड़ी संख्या में हम लोग का साथ दिया। आप इस बात को देखिए कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरफ नहीं आया और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए उनकी संख्या काफ़ी कम थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस जो सबके सहयोग से जो आज की जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से पूरे कानून और जो शांति व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। स्कूल कॉलेज सभी एकदम आराम से खुलेंगे, बच्चे अपने अपने सभी स्कूल कॉलेज जाएंगे और कार्यालय वगैरह सभी खुलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अफवाहों का बाजार कर में क्या कहेंगे, बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बरेली की जो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या शक शुबा है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं या हमारे और एसएसपी साहब के नंबर भी हैं, आप सीधे भी उस नंबरों पे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अमन और चैन बरेली जनपद में बना हुआ है उसको भंग करने की कोशिश क्या करेगा या शांति भंग की कोई कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये इंसिडेंट सडन हुआ जो प्रोटेस्ट था या फिर ये प्री प्लान वे में था, अभी कुछ पता लगा ऐसा? देखिए, अभी पूरी हमारी जांच चल रही है और इस पे हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें सामने आ रही है। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें जो भी जैसा भी इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो लोग भी हों उनके खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, कुछ जांच के आदेश नहीं है वायलेंस को लेकर? हिरासत में लिया गया। देखिए, अभी तो जो कप्तान साहब बता रहे हैं, जो मेरे पास फिगर आ रही है कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, उनकी जांच चल रही है। और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो साथी हैं वो उनको कुछ चोटें आई हैं, अभी हम